हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें पहचानने के ट्रिक और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। संधि। संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल, यानी कि दो वर्णों या अक्षरों के निकट आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उन्हें हम संधि कहते हैं, है ना। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण यानी कि अक्षर। तो दो अक्षरों के निकट आने से उनमें जब बदलाव आने लगता है तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि, स्वर संधि वो होता है जिनमें दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि स्वर का कैसे? स्वर छोटा आ से लेकर और आ तक। तो जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाति संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि को पहचानने का ट्रिक है। दीर्घ संधि के जो शब्द होते हैं उनमें बीच में या तो बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आता है। आपको कहीं भी किसी भी शब्द में बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ दिख जाए तो वहां पे आप दीर्घ संधि लगा दीजिए। ये दीर्घ संधि का ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक से हम कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। कैसे पहचानना है? कोई भी शब्द आ जाए उसमें आपको क्या देखना है? उसमें आपको देखना है कि उस शब्द के बीच में बड़ा आ रहा है, बड़ी ई आ रही है, बड़ा ऊ आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, रामानुजर, है ना। तो रामानुजर में माँ पर आ की मात्रा, यहाँ पे बड़ा आ गया। वार्तालाप, ता पर बड़ा की मात्रा। हरीश, रा पर बड़ी की मात्रा। गिरीश, रा पर बड़ी की मात्रा। महात्मा, हा पर बड़ा की मात्रा। तो कहीं भी किसी भी शब्द में आपको सिर्फ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ देखना है। अगर वो दिख गया तो वो कौन सी संधि होगी? वो आपकी दीर्घ संधि होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं गुण संधि। गुण संधि जिन शब्दों के बीच में ए ओ अर आ जाए, ठीक है। शब्द देखिए, उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि उसमें जो है ए ओ अर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो आपका गुण संधि होगा। इसका ट्रिक भी है। ट्रिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे? ट्रिक के माध्यम से ऐसे पहचानेंगे, आप सिर्फ शब्दों पे मात्रा देखिए। अगर उस शब्द में एक मात्रा लगी है, जैसे कि देखिए नरेंद्र पर एक मात्रा, सुरेंद्र पर एक मात्रा, भारतेंद्र पर एक मात्रा, है ना। और दूसरी बात, वहां पे अर आ जाए तो महर्षि में अर आ रहा है ना। फिर महोत्सव में एक मात्रा। तो किसी शब्द में जब एक ही मात्रा लगी हो तो वहां पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आगे चलते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि यानी कि वृद्धि संधि मतलब बड़ा, है ना। वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब विस्तृत, बड़ा। तो जिन शब्दों में ए और अ आ जाए तो वहां क्या होगा? वहां वृद्धि संधि होगी। जैसे इसका ट्रिक क्या है? किसी शब्द में दो मात्रा लगी हो। गुण संधि में एक मात्रा लगी हो। वृद्धि संधि क्योंकि वो बड़ा हो गया तो दो मात्रा लगी हो। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, सदैव। सदैव में कितनी मात्राएं हैं? दो मात्राएं हैं। महोज में दो मात्राएं हैं। बधैव में दो मात्राएं, मतैक्य में दो मात्राएं हैं, परमौषधि में दो मात्राएं हैं। तो जहां भी किसी शब्द में दो मात्रा लगी हो वहां आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक के साथ बता रही हूँ। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लोगे तो आप कोई भी संधि कर ले जाओगे, ठीक है। यड़ संधि। यड़ संधि का ट्रिक क्या है? जिन शब्दों के बीच में या और वा से पहले आधा वर्ण आए या फिर त्रा आए, है ना। या तो उस शब्द में या और वा आए और उसके पहले आधा वर्ड आए, या फिर आप ये नोटिस कीजिए कि उस शब्द में त्रा आ रहा है, वो भी तीसरे नंबर पर। तो वहां क्या होगा? वहां पे आपका होगा यड़ संधि। जैसे देखो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, अत्याचार, है ना। या के आगे आधा ता आया तो यहाँ कौन सी संधि होगी? यड़ संधि होगी। अव्यय, या के आगे आधा वा आया, इत्यादि, या आगे आधा ता आया। स्वागत, वा आया आगे आधा सा आया, है ना। प्रत्येक, या आया आगे ता आया। और मैं आपको त्रा वाला भी बता देती हूँ, पित्राकृति।
पित्राकृति में त्रा आ रहा है ना, तो जिस शब्द के बीच में या और वाय या फिर त्रा आए, ठीक, और दूसरा या वाय और उसके पहले आधा वर्ड आए तो वहां पे यड़ संधि होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला संधि जो है वो है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि को हम कैसे पहचानेंगे? तो अयादि शब्द, अयादि संधि जो के जो शब्द होते हैं उनके बीच में अय अव अय अव, ठीक है, ये जब आ जाते हैं तो वहां पर अयादि संधि होता है। कौन कौन से शब्द आते हैं? अय अव अय अव, ये जब शब्द आते हैं तो वहां पर अयादि संधि आती है। जैसे नयन, पवन, गाविनी, भवन, है ना, शयन, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? अयादि संधि होगा। उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि एक तो स्वर संधि हो गया, ठीक है, अब आते हैं हम व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में जो बदलाव या रूपांतरण होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन स्वर, व्यंजन शब्द सॉरी अक्षर अगर आ जाए, व्यंजन का अक्षर या वर्ड, ठीक है, दोनों एक ही होता है, व्यंजन अक्षर या वर्ड आ जाए और उसके साथ स्वर अथवा व्यंजन के वर्ड आ जाए तो उनके मेल से उस व्यंजन में जो बदलाव होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है? आपने नोटिस किया होगा, क्या कहते हैं? दिगंबर, ठीक है, इसमें क्या होता है? पहले प्लस के पहले वाले शब्द के अंत में हलंत होता है, पहले शब्द, यानी कि दिक। दिक आपको दिख रहा होगा ना, दिक प्लस अंबर, तो इसमें दिक में आपको क्या दिख रहा है? हलंत दिख रहा है। वाक प्लस ईश्वर, वाक में आपको क्या दिख रहा है? हलंत दिख रहा है। सत प्लस जन, सत में आपको क्या दिख रहा है? हलंत दिख रहा है। तो जो है इसका जब आप संधि विच्छेद करोगे तो उसमें जो पहला वाला शब्द रहेगा उसमें जो है हलंत आता है। तो ये ट्रिक होता है इसको पहचानने का। व्यंजन संधि जब भी आपके एग्जाम में कभी भी आए तो आप उसका पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद में अगर आगे वाले शब्द में हलंत आता है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है, ठीक है। तो दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर, वाक प्लस ईश्वर वागीश्वर, सत प्लस जन सज्जन, है ना, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उस व्यंजन में बदलाव हो रहा है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग आधे शा यानी कि बड़ा शा, तालव्य शा और छोटा सा में बदल जाता है। और कभी कभी क्या देखने को मिलता है? कभी कभी ओ भी देखने को मिलता है। ये इसका ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको किसी शब्द में शा यानी कि बड़ा शा, पचरवा शा, छोटा सा दिख रहा है तो वो आपका कौन सा संधि होगा? वो आपका विसर्ग संधि होगा। जैसे पुनश्च, पुनश्च में आधा शा आया। दुष्काल, दुष्काल में आधा शा आया। मनोनुकूल, मनोनुकूल में नो पर ओ की मात्रा दिखाई दे रही है तो मनोनुकूल। यशोगान शा आया। निश्चल शा आया, है ना, और यशोगान में देखिए सा पर ओ की मात्रा है, ठीक है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है? बड़ा शा, पचरवा सा, छोटा सा, है ना, ये सारे आधे आते हैं। और दूसरी बात क्या होती है? कभी कभी ओ भी देखने को मिलता है तो वहां पे विसर्ग संधि होती है। आगे चलते हैं और कुछ जो है क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है नित्यानंद। नित्यानंद में आपको संधि बतानी है कि नित्यानंद में कौन सी संधि होगी। ऑप्शन ए है दीर्घ, बी गुण, सी यड़ और डी अयादि। तो नित्यानंद में कौन सी संधि होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। क्यों दीर्घ संधि होगी? क्योंकि इसमें बड़ा आ की मात्रा आई गई। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको बड़ा आ की मात्रा दिख रही होगी, है ना। तो जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ की मात्रा दिखे वहां पे क्या होता है? दीर्घ संधि होती है। दूसरा शब्द है कवींद्र। अब आपको बताना है कि कवींद्र में कौन सी संधि है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि या फिर डी अयादि संधि। तो कवींद्र में आपको बताना है कि कौन सी संधि है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। तो कवींद्र में जो है दीर्घ संधि है। क्यों दीर्घ संधि है? क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। वहां पर आपको कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है? बड़ी ई की मात्रा, कवींद्र, ठीक है। तीसरा जो शब्द है वो है सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? दीर्घ, वृद्धि, गुण या फिर यड़ संधि।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वृद्धि संधि। क्यों वृद्धि संधि है? क्योंकि सदैव सदैव, मैंने आपको बताया था, ट्रिक भी बताया था मैंने आपको कि अगर शब्द में आपको दो मात्राएं दिख रही हैं तो वहां पे वृद्धि संधि होगी। दा पर कितनी मात्राएं दिख रही हैं? दा पर आपको दो मात्राएं दिख रही होंगी। तो ये ट्रिक है, ठीक है। अगर किसी शब्द पे आपको डबल मात्रा दिख रही है तो वहां आपका वृद्धि संधि होगी। वृद्धि मतलब बड़ा। आगे चलते हैं, देखते हैं चौथा जो शब्द है महौज। महौज में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि। तो महौज में कौन सी संधि है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। दोबारा मैं आपको बता देती हूं, अगर किसी शब्द पे डबल मात्राएं हैं तो वहां आपका वृद्धि संधि होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला शब्द महर्षि। अगला शब्द आपका कौन सा है? महर्षि। महर्षि में कौन सा संधि है? दीर्घ, वृद्धि, यड़ या फिर गुण। तो महर्षि में आपका जो संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि में मैंने आपको बताया था या तो उस शब्द में एक मात्रा होगी, ठीक है, और या फिर अर होगा, यानी कि ए, ओ और अर। तो यहाँ पे महर्षि है यानी कि अर आ रहा है, तो क्या होगा? गुण संधि होगा, ठीक है। गुण संधि का ट्रिक क्या है? गुण संधि का ट्रिक है कि कोई भी शब्द आपको अगर दिख रहा है और उसमें आपको एक मात्रा दिख रही है, सिंगल मात्रा, ठीक है, तो वहां आपका गुण संधि होगा। छठवां शब्द है परमोत्सव। अब आपको इसमें बताना है कि परमोत्सव में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि और ऑप्शन डी यड़। तो परमोत्सव में जो संधि है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुण संधि, ठीक है। क्यों गुण संधि है? क्योंकि इसमें एक मात्रा है, यानी कि परमोत्सव, मुंह पे आपको दिख रहा होगा एक मात्रा है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला शब्द अध्ययन, ठीक है। अध्ययन में कौन सा संधि आपको बताना है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यड़ संधि। तो अध्ययन में जो आपका संधि है वो होगा आपका यड़ संधि, ठीक है। अध्ययन में कौन सी संधि है? यड़ संधि। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।